कि विधायक जो है उन्हें झारखंड बुलाया जाए या रायपुर में ही इन विधायकों को रखा जाए। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी तस्वीरें देखिए कि बसें पहुंच चुकी हैं। ठीक उस गेट के सामने इन बसों को रखा गया है जहां से विधायक सीधे आएंगे और इन बसों में बैठकर सीधे मेसर रिजॉर्ट की तरफ चले जाएंगे। 3 बसें हैं, 2 नहीं 3 बसें यहाँ पर लाई गई हैं। यानी 3 बसों के अनुपात में माना जा रहा है कि संख्या 40 से ज्यादा हो सकती है। विधायकों का लगेज यहाँ पर आ चुका है। एयरपोर्ट का जो स्टाफ है, एयरलाइन सर्विसेज का जो स्टाफ है, वो इन बसों को यहाँ पर बसों के सामने लगेज विधायकों का लेकर पहुंचा हुआ है और लगेज अब गाड़ियों में रखा जा रहा है। जैसे ही ये अरेंजमेंट्स पूरे हो जाएंगे, जैसे ही तमाम विधायकों के लगेज जो है वो बस के अंदर रख दिए जाएंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर जो झारखंड के विधायक हैं गठबंधन सरकार के, वो विधायक बाहर आएंगे और एक एक कर बसों में बैठेंगे और जो इनका अपना अगला गंतव्य है यानी मेसर रिजॉर्ट, वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। सीधी तस्वीरें देखिए न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ पर बसें आ चुकी हैं। लगेज बसों के भीतर डाला जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि विधायक जो है वो एयरपोर्ट के भीतर जो वीआईपी लॉन्च है उस लॉन्च के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही विधायक इकट्ठे हो जाएंगे, लगेज उनके बसों में रख दिए जाएंगे, विधायक बाहर आएंगे। सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ पर हम अपने कैमरा के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये देखिए लगेज बसों में रखा जा रहा है और इसके बाद विधायकों के बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा। आशीष, क्या इन्हें रिसीव करने के लिए कोई स्थानीय नेता वहां पर पहुंचे? देखिए फिलहाल इस रास्ते पर जहां पर हम खड़े हुए यहाँ से कोई भी नेता भीतर जाता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे और तब मैंने इस बात का खुलासा किया था कि कौन विधायक तो नहीं, कौन नेता होंगे कांग्रेस पार्टी के जो इन विधायकों के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और न केवल स्वागत के लिए पहुंचेंगे बल्कि इन विधायकों के साथ उनकी ड्यूटी तय की गई है। 3 नाम निकलकर सामने आए थे। एक सनी अग्रवाल चंद्रिकार मंडल के अध्यक्ष हैं। दूसरा चेहरा मैंने बताया था कि रामगोपाल अग्रवाल हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, भरोसेमंद हैं सरकार के, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। और तीसरा जो नाम है गिरीश देवांगन का। ये तीनों ही चेहरे ऐसे हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है इन विधायकों की अगवानी के लिए और इन विधायकों की तमाम आवभगत के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब जब लगेज भीतर बसों के डाला जा रहा है, इसके ठीक बाद विधायकों के बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा। 3 बसें हैं, 3 बसों में इन विधायकों को बिठाया जाएगा और उसके बाद सीधे मेसर रिजॉर्ट जो है जहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था की गई है वहाँ इन्हें ले जाया जाएगा। मेसर रिजॉर्ट से हमारे संवाददाता, हमारे साथी वैभव सिंह पौड़े मौजूद है और वहाँ से जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी वो जानकारी कहती है कि इस रिजॉर्ट से 50 कमरे बुक किए गए हैं। 50 कमरे बुक किए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की संख्या झारखंड से यहाँ पर भेजी गई होगी और उस जानकारी के साथ ही ये अरेंजमेंट यहाँ सरकार ने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए होंगे। सामान आ चुका है, सामान गाड़ियों के भीतर दाखिल हो चुका है और अब से कुछ वक्त बाद विधायकों के बाहर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन आशीष देखिए, जिस तरीके से एक वीआईपी ट्रीटमेंट इन्हें दिया जा रहा है, संसाधनों का जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इससे किस तरीके की छवि बघेल सरकार की लोगों के जहन में बिल्डअप होगी? और देखिए बड़ा ही आम धारणा है, विधायकों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए, खरीद फरोख्त से बचाने के लिए तमाम भगत, तमाम जतन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करती हैं। एक दल से बचाना है तो दूसरा दल उनकी तमाम जरूरतों को ख्याल रखता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ समझना होगा। झारखंड के विधायक हैं और झारखंड के विधायकों में भी बड़ी तादाद में ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले विधायक हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के चेहरे हैं। और ऐसे में यदि पारंपरिक तौर पर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो जिस तरीके से हमने थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखाई थी कि शराब की खेप वहां पर पहुंची आबकारी विभाग की गाड़ी में, हालांकि मीडिया की मौजूदगी में से वापस हटा दिया गया। इसका एक पक्ष ये भी हमें देखना होगा कि आदिवासी समुदाय के भीतर शराब का सेवन एक परंपरा के तहत उनके जीवनचर्या का एक हिस्सा है।
तो ऐसे में इस पहलू को भी यहाँ पर देखें तो आदिवासी विधायकों के हिसाब से देखा जाए तो इन जरूरतों को पूरी करने के लिए जो भी व्यवस्थापक इस वक्त निर्धारित किए गए हैं वो इसमें तमाम अरेंजमेंट करते नजर आ सकते होंगे। हालांकि ये जस्टिफाई करने वाला विषय नहीं है कि इस तरीके से चीजों को जस्टिफाई कर लिया जाए। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, अब लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जो विधायक हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये विधायक अब बाहर आने के बाद बसों में बैठेंगे और सीधे निकल जाएंगे मेफेयर रिसोर्ट। सीधी तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पर। नंबर 2 की जो बस खड़ी नजर आ रही होगा, देखिए महिला विधायक हैं तो वो चलती नजर आ रही है। 2 महिला विधायकों ने अभी बस के भीतर कदम रखे हैं। बाकी जो विधायक हैं वो खड़े होकर रायशुमारी कर रहे हैं, एक कर बसों में चढ़ते जा रहे हैं। सभी विधायक बस में जब बैठ जाएंगे तो ये तीनों बसों को एक साथ यहाँ से रवाना किया जाएगा। और इस पूरे रास्ते हमारी भी कोशिश होगी कि इस तस्वीर को हम कैमरे में कैद करेंगे और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि यहाँ पर यदि इस बात की कोशिश की जाए कि विधायकों से बातचीत किया जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस फोर्स इस तरीके से डिप्लॉयड है कि भीतर जाने की इजाजत नहीं है, भीतर जाने का कोई विकल्प यहाँ पर नहीं नजर आता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बसों के आगे भी पायलटिंग है, बसों के पीछे भी पुलिस की गाड़ियां चलती नजर आएंगी। यानी पूरी चाक चौबंद तैयारियां इस वक्त यहाँ पर की गई है कि इन विधायकों से किसी भी तरीके से कोई भी बातचीत कर सके। विधायक बस में सवार हो रहे हैं और बस में सवार होने के बाद ये सभी विधायक सीधे मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे। और मेफेयर रिसोर्ट में ये कब तक ठहरेंगे ये फिलहाल तय नहीं है। ये पूरा डिसीजन जो है वो झारखंड के राज्यपाल जो है रमेश बैस, उनके निर्णय पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द कर दी और इसकी सूचना गवर्नर हाउस को दे दी, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख होते हैं एक राज्य में गवर्नर। जाहिर सी बात है सूचना वहां तक जानी ही थी। लेकिन अब आगे की जो रणनीति होगी वो रणनीति किस तरीके से होगी, किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी गठबंधन के जो दलें हैं मिल बैठकर एकजुट होकर आपस की रायशुमारी के साथ। ठीक है आशीष, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। वैभव शिव पांडे भी लगातार मेफेयर रिजॉर्ट से बने हुए हैं। वैभव देखिए, रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं विधायक। अब इनकी जर्नी अगली जो है मेफेयर रिजॉर्ट की है। किस तरह की तैयारी, क्या हलचल वहां पर आपको देखने को मिल रही है? देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये पुलिस वाले अब अलर्ट मोड पे है, पूरी तैयारी कर ली गई है। एक तरीके से कॉरिडोर बनाया गया है और इस बीच के रास्ते पे कोई नहीं आएगा। वो गाड़ी आएगी जो कि एयरपोर्ट से निकली हुई है विधायकों को लेकर, वही गाड़ी यहाँ से एंटर कर पाएगी और इसके अलावा और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा मीडिया कर्मियों की आप भीड़ भी देख रहे हैं, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मेफेयर का रिसोर्ट है, आप देख रहे हैं मेफेयर रिसोर्ट है और इसी रिसोर्ट में वो झारखंड के विधायक रुकेंगे जो कि वहां से रांची से रवाना हुए हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वो रास्ता है एयरपोर्ट से मेफेयर आने वाला रास्ता और इसी रास्ते से जो है बसें पहुंचने वाली है। कुछ देर में आपको वो तस्वीर भी यहीं से हम दिखाएंगे कि बस किस तरह से यहाँ से एंटर कर रही है। वो तस्वीर भी आपको मैं सीधे तौर पर दिखाऊंगा। और मेफेयर रिसोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इसी रिसोर्ट पर हरियाणा के विधायकों को भी ठहराया गया था। जब हरियाणा के विधायक यहाँ पे लाए गए थे राज्यसभा चुनाव के दौरान, तब उन्हें यहाँ पे ठहराया गया था। वो करीब करीब जो है 9 से 9 दिन तक यहाँ पे ठहरे हुए थे। अब झारखंड के विधायक यहाँ पे कितने दिन ठहरेंगे ये सवाल बना हुआ है। उनके लिए पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। फिलहाल अभी कोई कांग्रेस के नेता तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ नेताओं की ड्यूटी भी जो है विधायकों के लिए लगाई गई है, उनकी व्यवस्था को लेकर के। ताकि वैभव, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष तिवारी, देखिए सवाल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों चुना जाता है? रिजॉर्ट भी वही और स्टेट भी वही, क्यों सेफ जोन माना जा रहा है? देखिए मैं करेक्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़, दरअसल गठबंधन की ये सरकार है झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी ये अलायंस में है और मिली जुली सरकार है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में झारखंड के विधायक या गठबंधन की सरकार के विधायक कहा जाए कहीं यदि सुरक्षित हैं तो सबसे मुफीद इलाका छत्तीसगढ़ उनके लिए है। छत्तीसगढ़ की राजधानी
उनके लिए है। कांग्रेस की सरकार होने का एक बड़ा फायदा यहाँ पर सीधे तौर पर गठबंधन के विधायकों को मिलेगा। गठबंधन के विधायक जो हैं वो ज्यादा सुरक्षित होंगे, ज्यादा तगड़ी सुरक्षा घेरा उनको मिलेगा। और यदि खरीद फरोख्त की तमाम अटकलें होंगी भी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि रायपुर में पहुंचकर कोई जो अपोनेंट पार्टी है वो विधायकों को खरीद फरोख्त कर सके। एक तस्वीर सीधी देखिए, हम ठीक उस बस के पीछे चल रहे हैं जो बस एयरपोर्ट से निकल करके सीधे मेफेयर के लिए रवाना हो गई है। 3 बसों के पीछे जिस तरीके से स्कॉट कर पुलिस लेकर जा रही है, बस के आगे भी पुलिस की गाड़ियां हैं, बस के पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं जो सवाल आपने किया कि रायपुर ही क्यों, छत्तीसगढ़ ही क्यों, यही वो तस्वीर आपके सवाल का जवाब है दीपिका, कि कितने सुरक्षित विधायक होंगे। जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि एयरपोर्ट पर यदि विधायक पहुंच रहे हैं तो वहां पर बातचीत की कोई गुंजाइश ही पुलिस नहीं छोड़ती है। बातचीत ना मीडिया कर सकती है, ना कांग्रेस के दूसरे जो नेता हैं सिवाय उनके जिनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। तस्वीरों में हमने देखा कि हम नाम का जिक्र कर रहे थे कि सनी अग्रवाल की ड्यूटी यहां पर कांग्रेस पार्टी ने लगाई होगी। वो बस के पहली सीट पर बैठकर यहां से जा रहे हैं। झारखंड के विधायकों को संभालने का एक अनुभव इन तमाम नेताओं के पास है। बसें यहां से रवाना हो गई हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की क्या कैमरा भी इस बस के ठीक साथ साथ चल रहा है। तस्वीरें दिखाने के लिए हम बस के पीछे इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ से ये बस सीधे मेफेयर जाएगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट का ये रास्ता है मेफेयर के लिए, और मेफेयर में ये विधायक फिर कैद हो जाएंगे। और सवाल आपका फिर से दोहराता हूं कि जो सवाल आपने पूछा था छत्तीसगढ़ ही क्यों, दरअसल छत्तीसगढ़ में ये विधायक को इस तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा मिल जाता है कि विधायक बमुश्किल अपने परिवार से बातचीत कर पाते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ एक मुफीद इलाका है, और रायपुर राजधानी में जिस तरीके से इंतजामात यहाँ की कांग्रेस सरकार अपनी नजर के सामने करती है, तो ये सरकार बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी यहाँ पर साबित होती नजर आ सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने विधायकों को एयरपोर्ट तक छोड़ा है, और न केवल छोड़ा है, उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो गई हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के संपर्क में होंगे। कांग्रेस का जो दल झारखंड का है वो यहाँ के संपर्क में होगा, और न केवल संपर्क में होगा बल्कि तमाम रणनीतियों का एक जो बड़ा ठिकाना होगा। अब झारखंड में सियासी समीकरण किस तरीके से पलटेंगे, किस तरीके से तस्वीर बदलेगी, वो रणनीति का एक बड़ा गढ़ साबित होगा छत्तीसगढ़। यानी संभावना इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री तो सियासत का केंद्र बनता जा रहा है छत्तीसगढ़। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। सहयोगी आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये बताइए जरा कितने विधायक पहुंचे हैं? तो आशीष से दोबारा से हम कांटेक्ट करेंगे। मोटे तौर पर जिन पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके जरिए ये जानकारी मिली कि तकरीबन 40 विधायकों को यहां पर लाया गया है। 40 विधायक इस वक्त इन बसों में सवार होकर, मोटे तौर पर 40 विधायक बसों में सवार होकर मेफेयर की तरफ जा रहे हैं। और मेफेयर में जिस तरीके से हमारे साथी ने जानकारी दी थी कि 50 कमरे बुक किए गए हैं, तो ये उस अनुपात में ही कमरों की बुकिंग हुई थी। लेकिन जानकारी झारखंड से इस तरीके से भी निकल कर आई कि झारखंड में कुछ दिनों बाद कैबिनेट की बैठक होनी है, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट की मीटिंग होगी, तो कुछ मंत्रियों को वहां पर रुकना पड़ा। 2 विधायक ऐसे हैं जिनकी तबियत खराब होने का हवाला दिया गया, और वो 2 विधायक छत्तीसगढ़ लाए जाने वाले विधायकों की टीम में शामिल नहीं थे। इस लिहाज से विधायकों की कुछ संख्या जो झारखंड से भेजी गई थी वो कम हुई है। 50 के आसपास की संख्या भेजी गई थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 40-42 विधायक ही यहाँ पर पहुंचे हैं। वास्तविक संख्या जैसे ही मेरे पे पहुंचेंगे तो हम पता करने की कोशिश करेंगे। न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिलाष सर, देखिए दोबारा जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। हरियाणा के बाद झारखंड के विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या लगता है ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा? देखिए दीपिका, कहना बड़ा मुश्किल है सियासत में क्या ऊंट किस करवट बैठेगा। जिस तरह से बीजेपी लगातार बहुत ही एग्रेसिव मोड में है,
और वो लगातार कोशिश कर रही है कि अगर जहां भी उसको सरकार बनाने का मौका मिले वो छोड़ नहीं रही है। ये लगातार हम देख रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी की अभी फील्ड सेटिंग चल रही है उसके हिसाब से तो बड़ा मुश्किल होगा सोरेन को अपनी सरकार बचाना, क्योंकि फैसला जो आना है देखिए चुनाव आयोग का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर वो कैसा रहेगा। ये कवायद दरअसल शुरू हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये खबर सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने 10 करोड़ दर्शकों को दिखाई थी कि छत्तीसगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा यूपीए के तमाम विधायकों को। लेकिन उस वक्त वहां पर उन्हें ले जाकर के कुंटी में रखा जाता है और ये देखा जाता है कि दरअसल में किस तरह से सियासी समीकरण बैठ रहे हैं। और इतने 3-4 दिन इंतजार करने के बाद आखिरकार जब ये लगता है कि अभी इस चीज को लिंगर ऑन किया जा रहा है, दीपिका समझना बहुत जरूरी है कि इस मामले को जितना खींचा जाएगा, क्योंकि वहां पर एक और मामले में बाबूलाल मरांडी के मामले में जो जांच है वो पूरी हो चुकी है और उसका फैसला आना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और उनके फैसले एक दूसरे को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में आज ये जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हम देख रहे हैं, पर जिस सवाल का जवाब आशीष दे रहे हैं हमारे साथ लगातार सुबह से, वो वहां पर इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं। आशीष ने बताया कि आखिर छत्तीसगढ़ ही क्यों, रायपुर ही क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ की जनता इस तरह के पॉलिटिकल ड्रामों से कभी भी दो चार नहीं रही है। हरियाणा, इससे पहले मुझे याद आता है कि पिछले साल के शुरुआती दौर में कर्नाटक के कुछ विधायकों के वहां पहुंचने की खबर थी और उसके बाद हरियाणा के विधायक पहुंचते हैं। हालांकि हरियाणा के विधायकों को लाना कांग्रेस के लिए उतना मुफीद साबित नहीं हुआ, लेकिन भूपेश बघेल के बढ़ते कद, उनके अच्छे मैनेजमेंट को देखते हुए अब ये तय है कि आलाकमान पूरी तरह से भरोसा कर रहा है भूपेश बघेल पर। और जिस तरह के हाई सिक्योरिटी जोन में जिस तरह से विधायकों को मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया जा रहा है, वो बताने के लिए काफी है कि क्यों आलाकमान इन पर इतना ट्रस्ट कर रहा है। आशीष लगातार बने हुए हमारे साथ। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप सुन रहे हैं, कि विधायकों की संख्या को लेकर क्या कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है? पहले 31 कहे गए, 40 कहे गए, 50 के आने की संभावना थी 51 में से कुल। क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है वहां से, और क्या और भी विधायकों के शाम तक पहुंचने की उम्मीद है या कल तक? संख्या ज्यादा थी, बताया ये जिस तरीके से जानकारी आई है वो किए भी गए हैं, लेकिन 2 विधायकों की तबियत खराब हुई। जिस तरीके से जानकारी झारखंड से कुछ मंत्रियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोक लिया क्योंकि कैबिनेट की वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने की दलील दी जा रही है। तो ऐसे में कुछ संख्या यहाँ पर कम हुई है, कुछ संख्या कम हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी यही मिली है कि 40 के आसपास के विधायक हैं जो झारखंड से रायपुर लाए गए हैं। सीधी तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस इसी बाजू में न्यूज 24 मध्य छत्तीसगढ़ का ये कैमरा है, बस चल रहा है। इन्हीं में झारखंड के विधायकों को शामिल किया गया है। गठबंधन के तमाम मेफेयर रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं थोड़ी देर पहले दीपिका से साझा कर रहा था कि ये ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन जरूर इस वक्त झारखंड में है, रांची में है, लेकिन आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाएगी क्योंकि झारखंड में राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर, उसके बाद की तस्वीर छत्तीसगढ़ में इस लिहाज से देखने को मिलेगी कि छत्तीसगढ़ एक बड़ी रणनीति का केंद्र बनेगा कि झारखंड में सियासी बादल जिस तरीके से गहराए हैं उसे किस तरीके से साफ किया जाए। यानी इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि झारखंड की सियासी संकट के तमाम समीकरण जो हल किए जाएंगे उसका गवाह अब छत्तीसगढ़ बनेगा, छत्तीसगढ़ की जमीन बनेगी। और यही एक मुफीद राज्य, मुफीद इलाका इस वक्त झारखंड के गठबंधन की सरकार के विधायकों का है। अभिलाष सर, जिस तरीके से आशीष तिवारी भी कह रहे हैं कि संकट के बादल छाए हुए, क्या लगता है ये बादल छटेंगे छत्तीसगढ़ आने के बाद? देखिए, छत्तीसगढ़ इस वक्त पूरे देश में सियासत का केंद्र बनकर उभरा है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तमाम रणनीति, अगर सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर जोड़ तोड़ को रोक लेते हैं तो उनके लिए एक बड़ा यहाँ पर पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, ये तो तय है। कोशिश यही है
कांग्रेस में जिस तरह से अपने अच्छे मैनेजर उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। आशीष हमारे जो रेजिडेंट एडिटर हैं लगातार बता रहे हैं कि 3 वो लोग जिन पर बहुत भरोसा करते हैं, खासतौर से मैनेजमेंट के लिहाज से सीएम भूपेश बघेल, उन्हें लगा करके रखा गया है, चाहे वो गिरीश देवांगन हो, सनी अग्रवाल हो या राम गोपाल अग्रवाल जिनका नाम वो ले रहे थे। ये तमाम वो लोग हैं जिन पर पार्टी भरोसा करती है और इससे पहले भी उन्होंने इन चीजों में वहां पर उन्हें इंडल्ज किया गया था। लगातार देखिए जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें एक के बाद एक गिर रही हैं, आला कमान भी चाहता है कि अब कहीं कोई ऐसा हो जो इस बुरे दौर में संकट मोचक की भूमिका में नजर आए। सीएम भूपेश बघेल उसके लिए स्वाभाविक तौर पर पहली पसंद बनकर उभरते हैं, क्योंकि वो आक्रामक पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो लोगों को कन्विंस करने के में माहिर हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं है, देखिए यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, यूपीए के जो घटक दल हैं आरजेडी, उनका एक विधायक है कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ अपनों को नहीं संभालना है बल्कि अपने दूसरे दलों के जो साथी हैं उन्हें भी संभालने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की है। और पिछली दफा हमारा जो अनुभव बताता है, जो हमारी टीम वहां से लगातार जो हमें जानकारियां देती रही थी हरियाणा के केस में, तो वो हमें ये बताता है कि तमाम आला जो नेता हैं ये भी वहां पर बीच बीच में मिलने जाते रहेंगे और वहां पर कन्विंस करते रहेंगे लोगों को कि वो एकजुट बने रहें। लेकिन आशीष ने जो जानकारी दी है दीपिका, वो गौर करने वाली है। 2 विधायकों की तबीयत खराब होना, वैसे ये वायरल जो फीवर है उसका मौसम भी है, स्वाभाविक तौर पर हो सकता है, लेकिन सियासत में अचानक से जब कहीं बाहर ले जाया जाता है विधायकों को और कोई विधायक किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं, शक के चश्मे से देखते हैं। तो मुझे नहीं पता कि उनकी तबीयत खराब है या नीयत खराब है, जो भी खराब है ये कांग्रेस के लिए, यूपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और बड़ा मुश्किल सवाल है दीपिका ये कहना कि क्या होगा पॉलिटिकली इस पूरे मामले का आगे जाकर के आउटकम। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो भी होगा, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं इससे सीएम भूपेश बघेल देश की सियासत में, कांग्रेस के आला कमान की नजरों में अपने आप को हर बार साबित कर रहे हैं, फिट साबित कर रहे हैं और इतने ज्यादा भरोसेमंद चेहरे बनकर वो उभरे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये संतोष की बात हो सकती है। लेकिन आशीष से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आशीष, छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी सीधी सादी है और पॉलिटिक्स भी हमने यहाँ बहुत सीधी सादी देखी है। अब ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर के बार बार रायपुर, मेफेयर रिजॉर्ट और छत्तीसगढ़ की तरफ जब लोग रुख करते हैं तो जनता किस तरह से लेती है इसे? वहां पर आम सीधे सादा जो छत्तीसगढ़िया वो क्या कहता है? ये सब चीजें जो हो रही हैं क्या उसको समझ आती हैं? क्या वो उसको पॉजिटिवली लेता है या उसको लगता है कि नहीं, इस तरह की सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए? तासीर अलग है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। तासीर अलग है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। दरअसल ये हकीकत भी है, छत्तीसगढ़ में जमीनी तौर पर यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में हालात उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है, बिहार की तरह नहीं है, बंगाल या दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, जहां पर एक पान की दुकान, एक चाय की दुकान पर भी सियासत की चर्चाएं आम होती है और सियासत को एक आम आदमी भी समझता है। छत्तीसगढ़ में सियासत को समझने वालों का अपना एक सीमित वर्ग है, तो जाहिर सी बात है उस सीमित तबके तक ही ये सियासी घटनाक्रम जो है वो प्रभाव डाल सकता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है ग्रामीण इलाकों का, उस वर्ग तक ये तस्वीरें उस लिहाज से नहीं पहुंच पाती, उसका विश्लेषण नहीं कर पाते लोग जिसकी अपेक्षा या जिसकी तस्वीर हम दूसरे राज्यों में देखते हैं। लेकिन जरूर पॉलिटिकल सिनेरियो जो राज्य के भीतर इस समीकरण के आधार पर बनता और बिगड़ता नजर आता है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और जिसकी चर्चा एक प्रबुद्ध वर्ग और एक सियासत को समझने वाले वर्ग के बीच जरूर होती है। चूंकि इस वक्त अलग अलग राज्यों में सरकार पलटने, सरकार बदलने का एक बड़ा खेल चल रहा है। इस तरीके की तस्वीर हमने हाल फिलहाल के दिनों में दूसरे राज्यों में भी देखी है। कई राज्य सतर्क होकर चल रहे हैं। राजस्थान की तस्वीर हमारे सामने है, झारखंड की तस्वीर हम देख रहे हैं। इसके ठीक पहले बिहार का नजारा हमने देखा था। हालांकि बिहार की तस्वीर ऐसी हुई कि सियासत ही पलट गई, अटैक करने वाला ही चारों खाने चित होता नजर आया। लेकिन इस वक्त बात जहां झारखंड की चल रही है तो झारखंड में समीकरण बिहार की तरह नहीं है। झारखंड में सरकार में इस वक्त सोरेन और गठबंधन दलों के साथ बैठे हुए हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि जब सरकार में तमाम चेहरे सत्ता के साथ चल रहे हैं तो ऐसे में इन विधायकों को वहां पर रखने में दिक्कत क्या? मैं आप दोनों को माफी के साथ रोकना चाहूंगी। इसी बीच वैभव श्री पांडे कुछ दिखाने की कोशिश करें। चलिए आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। वैभव, ओवर टू यू।
देखिए मेफेयर के रास्ते की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। लाइन से गाड़ियां दिखाई दे रही होगी, पुलिस वालों की गाड़ियां, बसें, 3 बसें आ रही है, उसके साथ पूरा काफिला चल रहा है, पुलिस वालों की पूरी टीम चल रही है, सुरक्षा चल रहा है। और ये स्थानीय कांग्रेस नेता, आप देख रहे हैं स्थानीय कांग्रेस नेता की एक गाड़ी जा रही है। और उसके अलावा ये देखिए लाइन से जो है पूरी गाड़ियां आ रही है, काफिला आपको दिखाई दे रहा है, लाइन से सारी गाड़ियां आ रही है, बसें आपको दिखाई दे रही हैं 1, 2, 3। और उसके साथ साथ जो है कई जो है अन्य गाड़ियां भी है, कुछ कारें हैं और पुलिस वालों की पायलटिंग की गाड़ियां हैं। तो तमाम गाड़ियां जो है वो पहुंच रही है। और इन बसों में जो बड़ी बसें आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं बसों में झारखंड से जो आ रहे हैं यूपीए के विधायक वो मौजूद है और उन्हें सीधे जो है मेफेयर रिसोर्ट ले जाया जाएगा। और ये तस्वीर हमने आपको पहले भी इसी तरह की तस्वीर आपको दिखाई थी, याद होगा हरियाणा के जब कांग्रेस के विधायकों को लाया गया था। और उसके बाद की ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देखिए। और ये पहली गाड़ी पुलिस पायलटिंग की पहली गाड़ी, उसके बाद ये दूसरी गाड़ी आप देखिए। इसमें ये एसपी प्रशांत अग्रवाल भी जो है इस काफिले के साथ चल रहे हैं और ये बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, ये दूसरी गाड़ी और ये जो बसें जो है वो अब बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देखिए, ये बस, ये विधायक आ जाइए, यूपीए के विधायक जो है बिल्कुल नजदीक। और ये देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सबको रोक दिया गया है, सीधी तस्वीर इस वक्त। और ये दूसरी बसें जो आपको दिखाई दे रही है, ये सब जो है ये तमाम जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त सीधे रवाना हो रहे हैं। और देखिए ये वाली बस में जो है ये हाथ हिला रहे हैं, सीधे पहुंच गए हैं और ये बस अंदर जा चुकी है और उनके साथ पूरी टीम है, पुलिस वालों की टीम। और ये आप एसपी जो प्रशांत अग्रवाल है वो भी गए हैं अंदर रिसोर्ट के अंदर, यानी कि पुलिस के आला अधिकारियों की ड्यूटी भी जो है लगाई गई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा कितनी कड़ी है, कितनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस रिसोर्ट में की गई है, आप समझिए। और इस वक्त बसें जो है वो अंदर चले गई है बसें और ये पुलिस की टीम अब किसी को आगे जाने नहीं दे रही है। पुलिस के जो अधिकारी जो हैं वो आगे जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अनधिकृत है, जिन्हें अधिकार नहीं है वहां जाने के लिए, अगर वो गया तो फिर गड़बड़ हो सकता है। और यही वजह है कि उन्हें जाने नहीं दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अंदर गए हैं विधायकों के साथ, जिसमें से एक सन्नी अग्रवाल को हम दिखा रहे थे और इसके अलावा कुछ और नेता भी हैं, जिसमें से गिरीश देवांगन जो कि मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छे तगड़े जो है जानकार माने जाते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है। क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे, हरियाणा कांग्रेस के विधायक, तब भी उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई थी। तो एक बार फिर से उन पर ही भरोसा किया गया है, यानी गिरीश देवांगन, राम गोपाल अग्रवाल और सन्नी अग्रवाल, ये वो लोग हैं जो कि पहले भी इसी तरह की व्यवस्था को संभाल चुके हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और वही झारखंड के विधायकों के साथ अंदर गए हैं। तो जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और कांग्रेस के विधायक भी, नेता, दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं। आशीष तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये बताइए जरा, सीएम बघेल कब तक पहुंचेंगे इनसे मुलाकात के लिए? दीपक वाला लाइव कहाँ है? तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। और ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए। वैभव, आप पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ब्रेक कर रहा है, क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है, किस तरीके की सुरक्षा वहां पर हाई तरीके से की गई है और फिलहाल क्या अपडेट आप दे रहे हैं? और देखिए फिलहाल जो रास्ता है उसे अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पे आपको पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और किसी को भी यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया गया है। पुलिस की जो गाड़ियां है वही अंदर जा रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है
उनकी गाड़ियां अंदर जा रही है और ये एक गाड़ी जो कांग्रेस नेता की गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी जो कि यही स्थानीय कांग्रेस नेता की गाड़ी है वो अंदर जा रही है और इनके नेता झारखंड से जो यूपीए के विधायक पहुंचे हुए हैं उनके साथ बसों में सवार होकर अंदर गए हैं। लेकिन खास बात यह है जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि एसएसपी जो प्रशांत अग्रवाल है वो खुद अंदर गए हैं, यानी सुरक्षा बहुत तगड़ी है, कड़ी व्यवस्था है, बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ के सुरक्षा अधिकारियों को दी गई है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके जिनसे कोई खबर, कोई सूचना लीक हो सके, कोई तस्वीर लीक हो सके, क्योंकि ये एक तरीके से गोपनीयता बरतने वाली भी बात है। कोई बात ऐसी बाहर से अंदर से ना आ जाए बाहर जिससे कि कोई दिक्कत पैदा हो, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां झारखंड के अंदर में बनी हुई है जाहिर तौर पर वो संकट की स्थिति को बताने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लाए गए जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो या उनके अन्य साथी दल के विधायक हो, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखना, उन्हें व्यवस्थित रखना, आप बने रहिए। एक चुनौती भी है। न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिलाष सर, देखिए मेफेयर रिजॉर्ट को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है, सिक्योरिटी एकदम हाई कर दी गई है, इसके बाद अब क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, तस्वीरें तो बिल्कुल ये जो है ये चौंकाने वाली हैं और ये लोकतंत्र का तमाशा देखिए दीपिका। विधायक हैं, चुनी हुई सरकार के विधायक हैं, एक राज्य की पूरी सरकार है, लेकिन उनकी सुरक्षा दूसरे राज्य में इस कदर सिक्योरिटी उन्हें देनी पड़ रही है। आप समझिए इन लोगों के ऊपर पूरे झारखंड की आम जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है और वही विधायक जो है उनको सुरक्षा देने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट कर छत्तीसगढ़ लाया जाता है और ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में उन्हें पहुंचाया जाता है जिस रिजॉर्ट में, उस रिजॉर्ट में अब चिड़िया भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये दुर्भाग्य है देश के लोकतंत्र का कि यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। विधायकों को सिक्योरिटी देने का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि पूरी सरकार जो है वो इतने खतरे में चल रही है कि वहां पर उन्हें किस तरह से सिक्योरिटी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में ये तस्वीरें अब आम नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता को इनकी आदत डाल लेनी चाहिए। कांग्रेस की सरकारें जिस तरह से एक-एक कर गिर रही हैं, बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सरकारों को अस्थिर करने को लेकर, उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें नए लोकतंत्र का चेहरा बताने के लिए काफी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जैसे वैभव वहां पर बने हुए हैं, वैभव पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है इस इलाके को और वहां पर तमाम कोशिशें हो रही है और पिछली दफे हमने देखा था कि मीडिया के कैमरे कहीं किसी विधायक को कैमरे में कैद ना कर लें, इसलिए पूरे मेफेयर रिजॉर्ट की लाइट बंद कर दी गई थी। तो क्या इस बार भी इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी नजर आ रही है पुलिस अधिकारियों में या इस बार कुछ कंफर्टेबिलिटी दिख रही है वहां पर? क्या कह रही है इनकी बॉडी लैंग्वेज? वैभव, खास बात यह है कि एसएसपी खुद जो है पहुंचे हैं, बसों के साथ आगे आगे चल रहे थे, वो इस काफिला के आगे आगे चल रहे थे। मतलब साफ है कि इस बार सुरक्षा और ज्यादा तगड़ी कर दी गई है। देखिए, पिछली बार तो राज्यसभा का चुनाव था, हरियाणा के एक साथ कांग्रेस के विधायक आए थे, इस बार तो अलग अलग दल के विधायक है, तो जाहिर तौर पर सबके अपने संबंध होते हैं और छत्तीसगढ़ चूंकि पड़ोसी राज्य भी है तो यहाँ से संबंध और ज्यादा जो है नजदीकी हो सकते हैं, इसलिए किसी तरह का कोई रिस्क जो है यहाँ पे स्थानीय स्तर पर न तो कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है न छत्तीसगढ़ की सरकार लेना चाहती है। इसलिए इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बीते जो विधायकों को लाया गया था उससे कहीं ज्यादा इस बार सुरक्षा व्यवस्था दी गई है और जाहिर तौर पर उनसे संपर्क साधने की कोशिश अगर कोई भी स्थानीय स्तर का नेता भी करता है तो उन्हें भी जो है इजाजत आसानी से नहीं मिलने वाली है। सिर्फ उन्हें ही बातचीत करने का अवसर दिया जाएगा, उन्हें ही मिलने का अवसर दिया जाएगा जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी ड्यूटी जो है मेफेयर में लगाई जा रही है। मतलब सरकार हर स्तर पर गोपनीयता बरतनी चाहती है, सरकार हर स्तर पर जो है सुरक्षा को तगड़ी रखना चाहती है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। चूंकि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि झारखंड में जो राज्यपाल हैं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, रमेश बैस जी, यानी छत्तीसगढ़ में उनका आना जाना लगा ही रहता है। तो जाहिर तौर पर राजभवन से लेकर के वहाँ की जो हरियाणा में जो सरकार है, सोरेन सरकार, वहां तक की तमाम स्थितियों के सबके अपने संबंध है। तो इससे निश्चित तौर पे एक बात तो साफ है कि सुरक्षा में कोई जो है कोताही, कोई चूक जो है सरकार नहीं बरतना चाहती। इसलिए यहाँ पे आज जो यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है उसमें कई थाना के प्रभारियों के साथ बड़ी संख्या में जो जवान है उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी और एसएसपी खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो समझिए कि व्यवस्था बहुत जो है चाक चौबंद की जा रही है ताकि कोई भी बात, कोई भी खबर, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी विजुअल बाहर ना आए। अभिलाष सर, ये समझाइए जरा, झारखंड में इनका इनसिक्योर होना वो समझ आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को ये सेफ जोन मानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरीके से सिक्योरिटी है इसको किस लिहाज से समझा जाए, क्यों ये इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल किया दीपिका आपने। देखिए, इनसिक्योरिटी जो है वो सियासत में सनातन रही है। जितने भी सियासी दल हैं जो अपने आप को तथाकथित तौर पर बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं कि बहुत मजबूत है संगठन उनका, वो जानते हैं कि कितने असंतोषी लोग हैं, कितने विघ्नकर्ता लोग उनके साथ मौजूद हैं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक करने की कोशिश की है, कुछ दिनों पहले एक बड़ा प्रदर्शन हमको देखने को मिला था, नेता प्रतिपक्ष को बदला गया है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। तो एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा लूप होल अगर कहीं मिल जाता है और कहीं से भी कोई बीजेपी का कोई नेता इन विधायकों में से किसी तक संपर्क बनाने में कामयाब हो जाता है तो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ये सीएम भूपेश बघेल की इमेज के लिए एक बड़ा धक्का होगा। और खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोशिश नहीं की गई है। आप यकीन मानिए, ये जो विधायक पहुंचे हैं इनके पास इतनी इजाजत भी नहीं होगी कि अपना फोन इस्तेमाल कर पाए यहाँ पर। आप यकीन मानिए, भले ही लोग स्वीकार करें ना करें, लेकिन इन विधायकों के किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इन सब तमाम चीजों पर निगाह रखी जा रही होगी। और ये होता आया है सियासत में। ये एक तरह से पॉलिटिकली एबडक्टिंग कह लीजिए, किडनैपिंग कह लीजिए, जो भी चीजें हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए ये तमाम हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाने लगे हैं। और ऐसे में जरा सी भी गलती, जरा सी भी चूक, इवन यहाँ पर जो होटल का स्टाफ होगा वो भी इस वक्त रडार पर होगा सुरक्षा एजेंसियों के। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एनसीआरबी के 2021 के आंकड़े आते हैं और इन एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं दीपिका, तो बुजुर्गों के लिए बेहद खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। गंभीर अपराध के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ गए 2019-20 के मुकाबले 21 में। बुजुर्गों के लिए सेफ नहीं है। बच्चियों से जो रेप हुए हैं आपराधिक मामले, उनमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस अपने दूसरे पड़ोसी राज्य के विधायकों को सेफ जोन में लाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। ये जरूरत भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के अस्तित्व को बचाना मुश्किल होगा। पर ये जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अब पॉलिटिकली टर्मोइल का जो केंद्र है वो ये बनता जा रहा है। और जब जब देश में सरकारों पर संकट आएगा, खासतौर से कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस नीति सरकारों पर, तो फिर उसकी सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ की तरफ जरूर मुड़ेंगी। भूपेश बघेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है और वो इस जिम्मेदारी में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसीलिए इस कदर इनसिक्योर वो नजर आ रहे हैं। और पुलिस का जिस तरह से पहरा है, वैभव लगातार बता रहे हैं कि पिछली दफे से भी ज्यादा पुख्ता यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। और ये खास बात अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 50 कमरे अभी प्राइमरली बुक किए गए हैं। 50 से ज्यादा विधायकों के आसपास आने की उम्मीद थी, पहुंचे हैं जो अभी शायद 31 से 32 पहुंचे हैं। ये बढ़ेंगे, कुछ और लोग पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम हर तरह से रणनीति बनाएंगे, हर तरह से जंग लड़ेंगे और हम हथियार नहीं डालेंगे। कुछ और विधायकों के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अगर ये कमरे खाली रह जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यूपीए समर्थित जो सरकार है यूपीए की, झारखंड की, उस पर सवालिया निशान लगने तय हो जाएंगे। तो ये जिस तरह से रूम भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे उसको देखना होगा, क्योंकि विधायकों के अलावा कुछ और लोग हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो देर रात तक कुछ लोगों के आने का सिलसिला होगा और ये करता चलेगा। अभी केवल 2 दिनों के लिए इस रिजॉर्ट को बुक किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे एक्सटेंड किया जाएगा। ये 2-3 दिनों तक, अगले 2-3 दिनों तक मेफेयर रिजॉर्ट देश की राजनीति का केंद्र बन के रहेगा। रायपुर पर सभी की निगाहें। बिल्कुल एपिसेंटर बन चुका है। आशीष तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष तिवारी ने उस काफिला को फॉलो किया था। और बताइए आशीष सर, अभी फिलहाल क्या आप अपडेट दे रहे हैं? इसी में 1-2-1 और दूसरा गया है भारत जोड़ो 1-2-1। आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब उसके नेबरिंग स्टेट छत्तीसगढ़ तक आ पहुंचा है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे 3 लग्जरी बसेस में जस्ट 10 मिनट। तो ठीक है, हम उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वैभव लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। वैभव, बताइए किस तरह की हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? हाँ, देखिए, अभी भी जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त अभी नहीं दी जा रही है। कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ वर्कर्स जो यहाँ पे काम करते हैं मेफेयर में, वो भी अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंदर जाने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जा रही है। बड़े अधिकारियों की तरफ से जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब बाकायदा जो है तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी इजाज़त के बिना किसी को भी अंदर जाने
नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त आशीष तिवारी जो कि हमारे स्थानीय संपादक हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट है और कोई जानकारी संगठन स्तर पर या फिर सरकार की तरफ से? देखिए वैभव, फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी इस वक्त नहीं है, लेकिन अपडेटेड जानकारी केवल इतनी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देर सवेरे आज देर रात तक या कल सुबह इन विधायकों से मिलने आ सकते हैं। और जो बात हम लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ही एक बड़ा सेंटर होगा कि झारखंड की सियासत आगे किस तरीके से बढ़ेगी, किस तरीके से झारखंड की सियासत करवट लेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 50 विधायकों के लिए यहाँ पर रूम आरक्षित किया गया था, लेकिन 50 की संख्या तो नहीं आई है, लेकिन तकरीबन 40 विधायक इस वक्त यहाँ पर लाए गए हैं। और सिक्योरिटी की बात आपने बताई ही कि जब हरियाणा के विधायक यहाँ पर आए थे तब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं थी। इस दफे ये सिक्योरिटी कहीं ज्यादा है। दरअसल बड़ा अंतर है, जब हरियाणा के विधायकों को लाया गया था तब राज्यसभा की एक सीट थी, यहाँ पर पूरी की पूरी सरकार है और इस सरकार में कांग्रेस की पार्टी एक मजबूत अलायंस के तौर पर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि इससे एक चीज और इस समीकरण को भी आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में जो अभी राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, माफ कीजिएगा झारखंड में, वो छत्तीसगढ़ से हैं। और जो पूर्व सीएम बीजेपी के वहां पे रहे हैं रघुवर दास जी, उनका भी छत्तीसगढ़ कनेक्शन रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ की पैदाइश। अब ऐसे में जाहिर तौर पर जो समीकरण बन रहे होंगे, संपर्क साधने वाले लोग होंगे या यहाँ की बीजेपी के नेता वो भी अलर्ट मोड में आए होंगे, वो भी कोशिश करेंगे अगर कुछ इस तरह की खिचड़ी पकड़ी होगी कि वहां पे ये गठबंधन टूट जाए और बीजेपी की वहां सरकार बना ले, तो जाहिर तौर पर ऐसी कोशिश हो रही होगी। देखिए जाहिर तो सी बात है कि जिस तरीके से सेंट्रल कमांड जो बीजेपी का है वो ऐसे खासतौर पर सियासी मसलों पर ज्यादा अलर्ट हो जाता है। और छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने डिटेल से जानकारी साझा की, पल पल की तस्वीर, पल पल के अपडेट दर्शकों तक पहुंचाए, इसके लिए आशीष मिश्रा सर आपका भी बहुत शुक्रिया।